बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। ओलंपिक्स के हवाले से बात करें जी, जिस तरह हमने पहले भी बड़ा डिस्कशन की कि कोई भी पाकिस्तानी एथलीट मेडल हासिल नहीं कर सका, और आज की बात की जाए तो अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा की बात करें जी, उन्होंने 89.34 की उन्होंने थ्रो फेंकी और वो टॉप पे रहे, और एक दफ़ा फिर उन्होंने बताया कि वो लास्ट टाइम के भी चैंपियन रहे हैं। अरशद नदीम की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे आए, 86.59 की उन्होंने थ्रो की। तो ये मेरा ख्याल है कि एक जो हंट में आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब ओबियसली पूरी नेशन उनके लिए दुआ करेगी कि वो जो 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तान के लिए वो टाइटल जीतें, मेडल जीतें, और हमारी दुआ है कि जी वो विक्ट्री स्टैंड पे गोल्ड लेके आए। अहमद भाई, डिफरेंट अफेयर्स हैं जिस पे आज आपकी राय चाहेंगे। सबसे पहले जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे स्टार्ट करते हैं। 3 नए फॉर्मेट के हवाले से उन्होंने एक जो डोमेस्टिक के अंदर एडिशन किया है चैंपियन टूर्नामेंट के नाम से, क्या कहेंगे, ये कितना बेनिफिशियल है? और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, हमें इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा देखिए, जो स्ट्रक्चर है हमारे उसमें तो खैर बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। लेकिन चलो उन्होंने अगर आप वहाँ चूँकि मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने जा रहे, क्योंकि बार-बार माफ़ कीजिएगा, बार-बार जो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये भी अंडरस्टैंडेबल बात है कि उसमें प्लेयर बहुत स्ट्रगल करता है कि हमें किस स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलना है। हुँ। लेकिन जो उन्होंने कल स्ट्रक्चर अनाउंस किया है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे सवालिया निशानात थे कि जिसके हवाले से उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब आप अगर देखें, तो मेरे पास भी लिस्ट मौजूद है। जैसे पहले चैंपियंस वनडे कप होगा, जी। और उस चैंपियन वनडे कप के बाद जो है वो बाकी प्रेसिडेंट वनडे कप होगा। अब मुझे ये सेटिंग समझ नहीं आई कि जो बड़ा टूर्नामेंट हमेशा छोटा टूर्नामेंट क्वालिटी का पहले होता है, जी। उसमें से बड़ा टूर्नामेंट बाद में होता है। फॉर एग्जांपल, ये होना ये चाहिए था कि जो आपके रीजन्स का जो टूर्नामेंट है वनडे कप का, वो पहले आप कराते हैं, जिसमें सारे रीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, 18 रीजन, क्योंकि उसमें 18 रीजन है। हुँ। काफ़ी सारे रीजन जो इरफान होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और कुछ बीच में बेहतर होते हैं। तो जब वो हो जाता है, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी के प्लेयर्स होते हैं वो फिर आगे चैंपियंस वनडे कप में जाते हैं कि जी पहले ये कमज़ोर टूर्नामेंट हुआ है, इसमें से सबसे क्रीम जो हम निकाल के वो हम चैंपियंस वनडे कप में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट पहले हो रहा है, बाकी बाद में हो रहा है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। फिर इतनी बड़ी फ़ौज, मतलब कि पहले आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अलग होगी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट अलग होगी, उसके बाद चैंपियंस टूर्नामेंट अलग होगा। हुँ। इतनी सारी क्रिकेट दुनिया में कहीं नहीं होती, इसको आप ठीक से ये सिर्फ़ कराना मज़ाक नहीं है। आपका ग्राउंड स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, आपके जो सब पिच प्रिपरेशन होती है, वेन्यूज़ कैसे डिसाइड करेंगे। हुँ। इसका नुकसान ये होता है कि आप पूरा टूर्नामेंट एक शहर में सारा करा देते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में अच्छे जो अच्छा सिस्टम्स अमर हैं वो भाई, होम एंड इसमें अवे। 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले उन्होंने जिस तरह बताया कि ये ऑलमोस्ट हमारा 150 लड़कों का पूल होगा, 5 टीमें होंगी। अब इस पे 2 चीज़ें आती हैं फर्दर आगे। एक तो ये है कि जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट से दोबारा आपने बड़ी मुश्किल से उनकी रेस्टोरेशन की। दूसरे पार्ट पे जब पीसीबी का जब वो ख़त्म कर दिया गया था, डोमेस्टिक हमारा सिस्टम चेंज किया गया था खान साहब के दौर में, तो 6 टीमें बना दी गई थी। और ये तब भी हमने बहुत बात की थी कि अगर आप दोनों को पैरेलल लेके चलते तो आप एस्टेब्लिश कर लेते। तो आपके ख्याल में ये जो 192 लड़के ऑलरेडी थे पूल में, उन्हीं में से ये फ़िल्टर करके 150 लड़के होंगे? किस तरह इसको सॉर्ट आउट, क्योंकि पीसीबी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। और सेकंडली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो 5 टीमें होंगी और 30 एक टीम एक पूल के अंदर लड़के आएँगे, इसको फ़िल्टर करने के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से उन्होंने तो कहा कि मेंटोर होंगे, लेजेंड्स होंगे, वो लुक आफ्टर करेंगे। तो इसका कोई मैकेनिज़्म समझ आया आपको? देखिए, ये वही बात है कि आप दिल को खुश करने वाली बात है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बात ये है कि सबसे पहले आपको आपका पाथवे क्रिकेट जो है, इरफान, सबसे पहले आपकी क्वालिटी कैसे आएगी? चलिए मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं एक और बात की तरफ चलूँगा। कि बात ये है कि सबसे पहले कमज़ोर टूर्नामेंट में जिसका ज़िक्र करा था ना, कि पहले भी जी। होता था, ये पहली बार नहीं कर रहे। पहले हुआ करता था, इसको कहते थे पेंटागुलर कप, जिसमें 5 टीमें हुआ सही है। करती थी। वो फर्स्ट क्लास का जो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद होता था। ये उसकी एक उसी का सेंस होती सेकंड थी कि वर्ज़न पहले है। हाँ जी। जी, बिल्कुल। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो होती थी, और उसके बाद चूँकि जो सबसे बेस्ट प्लेयर होते थे उनको स्क्वीज़ करके 5 टीमों में फिट किया जाता था। लेकिन ये सिस्टम समझ नहीं आया कि आपका जो क क बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि वो पहले हो रहा है, जिसमें 150 लोग लड़के होंगे, और जो कमज़ोर टूर्नामेंट है वो बाद में होगा। तो मतलब एक इसकी लिंकिंग जो है ना टूर्नामेंट की आपस में एक फॉर्मेट की, वो बिल्कुल एक तो समझ से बाहर है। फिर आप मेरिट क्या सिस्टम क्या लेकर आएँगे, जिससे आप मेक श्योर करेंगे कि ये जो 150 भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ये मेरिट के ऊपर हो रहे हैं,